जामपुर नामक एक गांव में बिपिन और अजय नाम के दो दोस्त रहते थे। ये दोनों गांव के लड़कियों को तंग करते थे और सारा दिन आवारागिरी करते थे। सही कहा यार, गांव में घूमते घूमते मैं भी ऊब चुका हूँ। मेरे मामा जी का एक गेस्ट हाउस है, वही जाकर मजे करते हैं। चलो। ऐसा बोलकर दोनों खाने की चीजें और दारू खरीदकर हाईवे पे बाइक पर जाने लगे। उलाला 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 ना 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 ना, और स्पीड बढ़ाओ अजय। इतने में गेस्ट हाउस आ गया। दोनों गाड़ी से उतरकर गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। तभी एक काम वाली बाई झाड़ू लगाने के लिए हॉल में आई। अरे अजय, ये माल तो बहुत हॉट है, इसके साथ मजे करेंगे। अरे नहीं मेरे बाप, मेरे मामा को अगर पता चला ना तो चमड़ी उधेड़ देंगे और कभी इस गेस्ट हाउस में आने नहीं देंगे। तू तो डरपोक निकला यार, मैं तो इस काम वाली का मजा लेकर ही रहूंगा। ऐसे बोलकर बिपिन काम वाली के तरफ बढ़ने लगा। नहीं साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ो साहब। ऐसा बोलते हुए काम वाली बाई अचानक चुड़ैल बन गई और बोलने लगी। मैं काम वाली नहीं, मैं तो चुड़ैल हूँ। तुम जैसे मर्द को सबक सिखाती हूँ। अरे चुड़ैल दीदी, हमें छोड़ दो, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। कुछ साल पहले इसी तरह दो मर्द ने इसी गेस्ट हाउस में मेरा अपमान करके मुझे मार दिया था। अब मैं तुम दोनों को मारकर उसका बदला लेना चाहती हूँ। छोड़ दो चुड़ैल दीदी, हमसे गलती हो गया है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज से हम सभी महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान करेंगे और तुम्हारे कातिल को पुलिस के मदद से पकड़ लेंगे। ठीक है, जल्दी से उन दोनों को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। अब जाओ यहाँ से। इसी तरह बिपिन और अजय दोनों वहाँ से जान बचाकर निकल गए। जंगल में चुड़ैल। रसूलपुरा नामक एक गांव में एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल के अंदर जाने के लिए लोग डरते थे, क्योंकि लोग मानते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का वास था। लेकिन कुमार इस बातों से सहमत नहीं था। कुमार एक लकड़ियां काटने वाला था। अरे रानी, मैं लकड़ियां काटने के लिए उस बड़े जंगल में जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, पूरी गांव कहती है कि वहाँ एक चुड़ैल घूमती है। रानी, ये गांव वालों की बेकार की बातों में मत पड़ो, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। वे अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। आज तो बहुत ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी। कुमार पेड़ काटने लगा और उसी वक्त कुमार को पेड़ के ऊपर से चुड़ैल की भयानक आवाज सुनाई देने लगी और वह ऊपर की तरफ देखा। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है? तभी अचानक चुड़ैल कुमार के सामने प्रत्यक्ष होकर चिल्लाने लगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुमार डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर जंगल में भागने लगा। भागते भागते उसे जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। अरे बाप रे, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। ये चुड़ैल मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कुटिया के अंदर छिप जाता हूँ। तभी अंदर से बालाजी बाहर आकर पूछा। क्या हुआ? क्यों इतने घबराए हुए हो? शांत हो जाओ और बताओ। तभी कुमार ने चुड़ैल के बारे में बालाजी को बताया। ये सुनकर बालाजी ने कहा, तुम यहीं रुको,
मैं गंगा जल लेकर आता हूँ। बालाजी अंदर से गंगा जल लाकर थोड़ी सी कुमार के ऊपर और थोड़ी सी अपने ऊपर छिड़क ली। मैं तुझे जान से मार दूंगी। जैसे ही वह चुड़ैल कुमार और बालाजी के पास आई, उन दोनों के कपड़ों के ऊपर गंगा जल देखकर वह चुड़ैल तुरंत ही गायब हो गई। धन्यवाद, आज आपने मेरी जान बचा ली। धीरजपुर नामक एक गांव में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को बच्चे बहुत पसंद थे। इस वजह से पूरी गांव मिलकर कुछ साल पहले उस चुड़ैल को एक गोदाम में बंद कर दिया था। उसी गोदाम के पास दो बच्चे बॉल खेल रहे थे और गलती से बॉल गोदाम के अंदर जा गिरा। अरे चिंटू, मेरा बॉल गोदाम के अंदर चला गया है, अब क्या करें? बिट्टू और चिंटू मिलकर दरवाजे तोड़ दी और अपना बॉल लेकर बाहर आ गए। तभी वो चुड़ैल भी मुक्त होकर गोदाम से बाहर आ गई। अब मैं इन गांव के लोगों को सबक सिखाऊंगी। मुझे इतने सालों तक गोदाम में जो बंद करके रख दिए थे, अब इन सब का बदला लूंगी। ऐसा बोलते हुए वो चुड़ैल बलराम के घर के पास चली गई। अरे सुनीता, बिट्टू को जल्दी से अंदर लाओ, ये चुड़ैल फिर से गांव के अंदर आ गई है। बलराम, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, जल्दी से उसे बाहर भेजो। सुनीता, हमें किसी भी तरह से इस चुड़ैल को फिर से गोदाम के अंदर कैद करना है। मुझे एक उपाय मिला है, सुनो। सुनीता के साथ मिलकर बलराम ने एक योजना बनाया और घर के पीछे के दरवाजे की तरफ चलने लगा। रुको, मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी और बिट्टू को उठाकर ले जाऊंगी। चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दी और बलराम, सुनीता और बिट्टू को पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखी और उनके पीछा करते करते उसी गोदाम के पास पहुंच गई। सुनीता, तुम गोदाम के सामने की तरफ छुप जाओ और मैं बिट्टू को लेकर गोदाम के पीछे के दरवाजे से भाग जाता हूँ। किधर हो बिट्टू? बिट्टू, किधर हो? रुको बिट्टू, भागो मत। बलराम बिट्टू को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी सुनीता ने आगे की दरवाजा भी बंद करके वहां से चली गई। अरे बाप रे, तुम लोग मुझे फिर से बंदी कर दी। तुम लोगों को पाप लगेगा। हे राम, मैं तो मर गई। बीजकपुर नामक एक गांव में एक चुड़ैल हर रात उस गांव के लोगों को अपनी आवाज से डराती थी। ये चुड़ैल नींबू और चावल से गांव की औरतों को अपने वश में कर लेती थी। हर रात भिखारी के वेश में घर के दरवाजे खटखटाती थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे एक नींबू और थोड़ा सा चावल दे दो माँ। ये देखकर वनिता भिखारी को एक नींबू और थोड़ी सी चावल देती है। ये लीजिए। जैसे ही चावल और नींबू हाथ में आता है, भिखारी तुरंत ही चुड़ैल के रूप में बदलकर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर वनिता डर जाती है। वनिता, आज मैं तुम्हारे शरीर में मेरी आत्मा डाल देती हूँ। ये बोलकर वनिता को अपने वश में कर लेती है। ये देखकर गांव के लोगों ने इस समस्या का समाधान के लिए पंचायत बुलवाया। गांव के महिलाओं, चिंता मत कीजिए, मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। अगली बार जब ये चुड़ैल भीख मांगने आएगी, तब आप में से एक मर्द औरत के वेश में चावल और नींबू दे देना।
और अपने साथ एक आईना रखना जिससे हम चुड़ैल को भगा सकते हैं और अपनी औरतों को बचा सकते हैं। जब चुड़ैल लक्ष्मी के घर भीख मांगने आई तब लक्ष्मी का पति औरत की भेष में नींबू और चावल देने आ गया। अब मेरी आत्मा तेरे अंदर आ गई। लेकिन साड़ी में मर्द होने के कारण चुड़ैल का मंत्र काम नहीं किया। तभी लक्ष्मी का पति उस चुड़ैल को आईना दिखा दिया। आईना देखते ही वह चुड़ैल आईने में कैद हो गई। हाय हाय, तुम लोगों ने मुझे क्यों बंदी बनाया है? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुरंत उस आईने को नीचे फेंककर तोड़ देता है। इसके साथ ही चुड़ैल भी मर जाती है और गांव के सारी औरतों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।